भाई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचर। भाई जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे ही सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे ही सरगर्मियां और अलग अलग नेताओं की इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और सर्वे दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको अलग अलग नेताओं से रूबरू करवा रहे हैं। तो आज जैसे ही पानीपत ग्रामीण की आप बात करें किसको टिकट मिलनी चाहिए और कौन सा ऐसा नेता कांग्रेसी जो 2 बार के विधायक को टक्कर दे सकते हैं, तो फिलहाल पानीपत ग्रामीण की आप बात करें हैं भाई, तो हमारे साथ मौजूद है दीपक खटकर जी, कांग्रेसी नेता। इनका क्या कुछ मानना है कि इनको टिकट मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए तो आखिर किस तरीके से वो अपनी जो सीट है कांग्रेस की जोड़ी में डाल सकते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार जी। वो ठीक हो? ऑलराउंडर मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर सभी नेता अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो अब की बार क्या कुछ लगता है? आप हरियाणा की पूरे की आप बात कर लेते हैं, पहले हरियाणा में क्या कुछ लग रहा है आपने? पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लहर चली हुई है कांग्रेस की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर चली हुई है हरियाणा में, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल जी। तो आखिर क्यों मानने हम भाई लहर क्या बात करें, किस तरीके की लहर आपका इसको क्यों ये लहर बनी हुई है? आखिर बीजेपी की भी तो लहर हो सकती है जी, इसमें आपने भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिछले 10 साल के काम और बीजेपी सरकार के 10 साल के काम, इनको आपस में आप मिला लो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने कहीं नहीं टिकते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हर उसमें वर्ग में आप लगाओ, शिक्षा में, किसानों में, मजदूरों में और SC/BC भाई जितने थे इनके लिए प्लाट और स्कूलों में वजीफा और भी बहुत चीजें सुबह से लेके शाम तक पूरा अम्बाला से लेके और दूर नीचे नू तक हर डिस्ट्रिक्ट में जो बारे में एक बात कही जावा है, पक्षपात उन्होंने करा, विरोध तो विकास करा, अदर उन्होंने काम करने की कोशिश नहीं करी। इसके बारे में क्या? कोई पक्षपात नहीं किया। जैसे आप पानीपत को लगाओ, पानीपत में सेक्रेटेरिएट बनाया, कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, और आप लगाओ यहाँ पे पानीपत में गवर्नमेंट कॉलेज, इधर ददलाना में स्टेडियम, बबाल में स्टेडियम, आप लगाओ यहाँ पे बापल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज, आप लगाओ समालका में हॉस्पिटल, बुढ़श्याम में लगाओ इंडोर स्टेडियम, मतलोडा में लड़कियों का कॉलेज, बहुत ही काम। कांग्रेस साहब किस चीज का मांग रहे? बीजेपी पार्टी से 10 साल करे कर कैसा मांगा जा रहा है, क्यों मांग रहे, किस चीज के साथ मांग रहे? 10 साल के न किया तो कुछ नहीं, बातें की है, कुछ किया नहीं। लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, किसी न किसी चीज के नाम पे इनको वोट मिल जाती है। विकास नाम का कोई है नहीं। और किसानों की आय दुगुनी करी है, अभी गरीबों के राशन कार्ड बनाए हैं, फैमिली ID बनाई है, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने करी है। किसानों की आय बता देते हैं आपको। किसानों ने 1.5 साल तक किसानों का धरना चला है, 700-750 किसान शहीद हुए हैं। उनके बारे में एक भी शब्द आदरणीय मोदी जी ने कहा हो और कोई बात की हो, उल्टे कानून जो थोप दिए थे किसानों को वापस लेने पड़े। उसके बावजूद आप लगा लो हरियाणा में आशा वर्कर, कर्मचारी और खिलाड़ी, क्या खिलाड़ियों क्या किया इन्होंने? ऑल इंडिया में देखा होगा आपने क्या हालात हुए थे। और आज वही बेटी वहां गोल्ड मेडल लेने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करें तो पानीपत से शुरुआत हुई थी। बेटियों के लिए क्या तो रहे, बहुत कुछ करा है। बेटियों के लिए क्या किया है? बेटियों को देखा नहीं आपने? जो गोल्ड मेडल लेके आई हुई थी उनके साथ कैसे पैरों के नीचे कुचला था इन्होंने, इनकी निकम्मी सरकार ने। तो अब लोग वो सारी चीजों का हिसाब लेंगे इनसे। अब ये चुनाव में आएंगे तो जब किसान आंदोलन चला हुआ था, जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए थे लोगों ने इनके, कहीं पे भी इनको गाँव में कहीं बढ़ने नहीं दिया था, और अब भी यही हालात होंगे। अब लोग इनसे जहां भी जा रहे हैं उनसे हिसाब मांग रहे हैं। अब कैसे आए आप? 10 साल में काम तो किया नहीं। कांग्रेस वाले 70 साल के हिसाब दे दे, हम 10 साल के हिसाब दे दें भाई। उन्होंने 70 साल में किया 70 साल में किया क्यों नहीं? 70 साल में जो आज तक इतने काम किए हैं, एयरपोर्ट बनवाए, कितने काम गिनवाए, जितना भी काम किए हैं इन्होंने तो 20-30 साल पीछे बिता दिया है 10 साल में बीजेपी ने। अच्छा, 90 के 90 विधानसभा सीटों में से एक और सीट की अब बात करें, वो पानीपत ग्रामीण बन रही है। कौन सा चाह रहा है जो 2 बार के विधायक को टक्कर दे सकता? हमने पहले शुरू में बोला था ये बात। कौन सा? पानीपत ग्रामीण में सब कांग्रेसी जितने भी साथी हैं सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे प्रबल दावेदार भाई सचिन कुंडू जी हैं, और हम मानते हैं भाई सचिन कुंडू जी को टिकट मिल जाएगी। और बाकी भी
1% कोई चांस है और किसी साथी में भी मिलेगी। कोई भी साथी आज के टाइम में महिपाल डांडा को हराने के लिए बिल्कुल तैयार है और सारे साथी मिलके सारे साथी चुनाव लड़ेंगे और तड़के 10 बजे घर भेज देंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। दीपक जी किसके साथ देने के लिए तैयार है? दीपक जी आखिर किसको टिकट मिले और किसके लिए मतलब दिन रात खड़ा रहे? भैया है कि सचिन कुंडू को ना टिकट मिले और किसे, तो क्या उनका साथ दोगे? भाई पहले तो भाई सचिन कुंडू को टिकट हम मान रहे हैं मिल जाएगी। यदि और भी किसी साथी न मिलेगी, हमें कोई वो नहीं है, और भी कोई साथी लेके आएगा उसका भी हम पूरा साथ देंगे। कांग्रेस में सब साथी आपस में कोई भी है टिकट की स्पर्धा है तो टिकट कोई भी ला सकता है। टिकटों में तो सब अपनी वो माने जाते हैं जो फिलहाल जो मंत्री भी हैं, पंचायत मंत्री भी है और विधायक भी है मौके पर, महिपाल डांडा जी को टक्कर देना इतना आसान लगता है आपको? 2 बार उन्होंने लगातार जीत हासिल की। हम पिछले 1-1.5 साल से हर कॉलोनियों में जा रहे हैं, हमारे को तो कहीं महिपाल डांडा दिखा नहीं। लोग भी कहते हैं बोला 5 साल में सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कहीं नजर नहीं आते। सबसे बड़ी बात एक बात माननी चाहिए, जो कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, कॉलोनियों में कह रहे हैं भाई जो महिपाल डांडा जो पकड़ कॉलोनियों में अच्छी है। कॉलोनियों में कहते हैं ना, कॉलोनियों में काम तो न किया ना। पानी की जगह पानी नहीं है, गलियों की जगह गली नहीं है, नालियों की जगह नाली नहीं है, कहीं सरकारी स्कूल नहीं खोले। एक भी सरकारी स्कूल बता दो आप पानीपत ग्रामीण में कॉलोनियों में खोलना हो, क्या हालत है पानीपत की कॉलोनियों में? कोई कहीं पे स्वास्थ्य केंद्र खोला है उन्होंने कॉलोनियों में। अच्छा, आप जाके देखो ना कॉलोनियों में कितना बुरा हाल है। पानी नहीं आता, जहां पे लगा देते हैं 4 घरों को पानी मिल जाता है, 10 गली खाली रह जाती है। हम जा रहे हैं 1-1.5 साल से लोगों के पास, लोगों की इतनी समस्याएं हैं, वो कह रहे हैं अब की बार चुनाव आते ही पूरे तैयार बैठे हैं लोग। जी जी, अब की बार बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरीके से आप पानी की बात करो, निकासी की बात करो, यदि आप की सरकार आती है तो आप किस तरीके से इस चीज को देखते हो और किस तरीके से विकास कर? कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी कहा है भाई जैसे भी सरकार बनेगी शुरू में आते ही 6,000 पेंशन करेंगे, बुढ़ापा पेंशन जो सम्मान वो होती है वो देंगे। और उसके बाद जो सिलेंडर 1100 रुपया कर दिया था बीजेपी सरकार ने पिछले 11 साल लगातार, और अब कह रहे हैं 500। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो 6 महीने पहले बोल दिया था 500 का सिलेंडर करेंगे। तो क्या इन्होंने 1 महीना पहले घोषणा, सिर्फ घोषणा मंत्री रह गए। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बने हैं अभी सैनी साहब, ये सिर्फ घोषणा करने के हैं। ऊपर से शाम को खट्टर साहब कहते हैं ऐसे ऐसे कर दो, ये वैसे कर देते हैं, इन और कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप मान रहे हो भाई काम नहीं करने, काम करने नहीं, घोषणा करने, सिर्फ घोषणा करने। अभी आपने देखा होगा एक लेटर लिखा है बीजेपी अध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन को, डेट आगे सरकार दी जाए। जब पहले बात होती है सारी पार्टियों से सलाह करके जब डेट रखी गई होगी, तो उसके बावजूद इनको लग रहा है भाई हार निश्चित है इनकी। ये बहाना ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई आगे पीछे करने का, कोई चाल चलने का, क्योंकि विकास तो किया नहीं। कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लोगों को वोट दे दी लोगों ने। अब लोग समझ चुके हैं, अब लोग कहीं बटने वाला नहीं है, अब लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, आपने लगता है डेट बढ़ने से इनका डाटा चढ़ रहा है वेट के बाद जो ला रहा है कांग्रेस की? बिल्कुल डाटा नहीं, जो करो बालक पेपर में नहीं करा रहा है, आगे 5 हो जाओ, 10 दिन और मिल जाओ, 5 दिन और मिल जाओ, ये तो कितने दिन ले लो। तो हम पार्टी की तैयारी, आपका मतलब इनकी तैयारी नहीं है? कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है, जब भी चाहे आगे डेट बढ़वा लो, पीछे कर लो, जैसे चाहे कांग्रेस पार्टी हर चीज से तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। भाई आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर खबर ना ज्यादा शेयर जरूर करें। और अब की बार जो टिकट का दावेदार, प्रबल दावेदार पाटकर ग्रामीण जो सीट बनी हुई है, कौन होना चाहिए आपके साथ?